चीन, लेकिन सवाल चीन की नियति का है। इनका J-35A 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसकी स्पीड 2470 किलोमीटर प्रति घंटा है। खतरनाक बताए जा रहे J-35 की रेंज 1250 किलोमीटर है और वजन 28,000 किलोग्राम। हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में इसे महारत हासिल है। दावा है कि एक बार में 8 टन से ज्यादा वॉरहेड ये ले जा सकता है। चीन अपने इस महंगे और अहम फाइटर जेट की टेस्टिंग पाकिस्तान में कराना चाहता है, ठीक उसी तरह जैसे उसने PL-15 मिसाइल के पाकिस्तानी वर्जन का भारत के ऊपर इस्तेमाल किया। पहली बार किसी वॉरफेयर में इस्तेमाल होने वाली PL-15E मिसाइल को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। पंजाब के होशियारपुर में इसे अलग अलग टुकड़ों में पाया गया। कुछ रक्षा जानकारों का यह कहना है कि इसे पाकिस्तान ने JF-17 से दागा होगा, लेकिन चीनी अंतरखाने से यह खबर है कि अगर इसे किसी चीनी जेट से उड़ाया गया होता, दागा गया होता, तो शायद इसके फेल होने के चांसेस कम होते। करीब 150 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली इस मिसाइल के खोखे भारत के पास है और चीन को डर सता रहा है कि कहीं उसकी तकनीक पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज ना हो जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइव आइज कंट्री यानी अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड ने भारत से इस मिसाइल के मलबे की स्टडी करने की मांग की है। फ्रांस और जापान भी चाइनीज मिसाइल के मलबे की जांच करना चाहते हैं ताकि इसमें इस्तेमाल की गई तकनीक के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। हर कोई ये जानना चाहता है कि 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली जिस मिसाइल को चीन ने 10 साल पहले बनाया था, क्या वो डिकोड हो सकती है या फिर इस वेरिएंट का तोड़ निकाला जा सकता है, क्योंकि इस मिसाइल में रडार सिग्नेचर है जो टारगेट को विजुलाइज करता है। इसकी मोटर स्ट्रक्चर के जरिए यह जाना जा सकता है कि स्पीड किस तरह काम करती है। गाइडेंस सिस्टम भी इसमें होता है जिसे मिसाइल को रास्ता दिखाने वाली टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये मिसाइल AESA रडार यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे से लैस है। माना जा रहा है कि PL-15E मिसाइल के टुकड़ों में अगर ये सही सलामत पाए गए तो बहुत बहुत अहम जानकारी मिल सकती है। उसमें हम इसका रडार सीकर जो इसमें लगा हुआ है, एक्टिव रडार सीकर, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी बैंड्स क्या हैं और उसका रेजिस्टेंस टू जैमिंग क्या है। दूसरा, इसका प्रोपल्शन सिस्टम जो है, हम उसको सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर को हम इसको स्टडी करके इस मिसाइल की रियल रेंज, बर्न टाइम और स्पीड एनवलप पता लगा सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर चीन की PL-15E मिसाइल को लेकर बहुत ज्यादा हल्ला है। चीन के हथियारों की विश्वसनीयता पर पहले भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब इसके फेल होने पर भारत उस हवा की हवा निकाल सकता है जिसकी दम पर चीन गीदड़ भभकी देने की कोशिश करता है। भारत के पास चीन की PL-15E के मुकाबले अस्त्र MK2 है जो साल के आखिर या 2026 में एक्टिव हो जाएगी। अस्त्र MK2 की रेंज 150 से 160 किलोमीटर है। अस्त्र MK2 मिसाइल करीब 55,000 किलोमीटर की स्पीड से टारगेट को हिट करने में सक्षम है। ये हवा से हवा में ही मार कर सकती है। PL-15E के जवाब में अमेरिका AIM-260 डेवलप कर रहा है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक रहने वाली है। ऐसी चर्चा है कि अमेरिका की AIM-260 की रफ्तार 6000 किलोमीटर तक होगी। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के पास PL-15E मिसाइल का मुकाबला करने के लिए मेटियोर मिसाइल है जिसे राफेल से लॉन्च किया जाता है। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। ये लड़ाकू जहाजों को आसानी से अपना निशाना बना सकती है। अब इसे इत्तेफाक कहिए या संयोग, ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के कुछ ही दिन बाद चीन ने स्टेल्थ फाइटर जेट को ट्रैक करने वाले JY-27V रडार को पहली बार दुनिया के सामने दिखाया। पाकिस्तान पहले से ही चीन के एयरक्राफ्ट J-10C और JF-17 का इस्तेमाल करता है।
एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर चीन में बना HQ-9, HQ-16 और FN-16 पाकिस्तानी सेना के पास है। चीन का CH-4 और विंगुलूंग ड्रोन भी पाकिस्तान के पास है। हंगोर कैटेगरी की 2 पनडुब्बी चीन पाकिस्तान के लिए बना चुका है, जिन्हें 2028 तक सौंपा जाएगा। इसके अलावा अल खालिद टैंक को पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर बना रहा है। वो अपने हथियारों का प्रयोग करना चाहता है और वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर चुका है। पाकिस्तान तुर्की से S-400 डिफेंस सिस्टम से लड़ने के तरीके सीख रहा है और कतर से राफेल उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहा है। माना जा रहा है कि ये सब चीन के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि चीन एशिया का नया चौधरी बनना चाहता है और पाकिस्तान को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 2016 से 2020 के बीच पाकिस्तान को 38% हथियार बेचे, बांग्लादेश को 17% हथियार एक्सपोर्ट किए। इसके बाद नंबर आता है अल्जीरिया का, जिसे चीन ने 8.2% हथियार दिए। तो मानना पड़ेगा हमें, क्योंकि चीन पाकिस्तान को हमारे खिलाफ खड़ा करना चाहता है और उसका तरह तरह के विमान, मिसाइल्स और जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो सब देख रहा है। लेकिन आपने देखा कि जो ऑप सिंदूर में उनकी क्षमता के बारे में आपको पूरा ज्ञान हो गया कि हमने एक दिन के ऑपरेशन में 23 मिनट्स के ऑपरेशन में उनको 20% असेट्स को ध्वस्त कर दिया। तो उससे भारत को भय का नहीं, संकल्प का ही एक निर्देश मिलता है। चीन और पाकिस्तान के बीच सीपैक का मुद्दा एक बार फिर से उछला है। चीन ने इस बार गिलगित बाल्टिस्तान से पाकिस्तान के ग्वादर होते हुए अफगानिस्तान को जोड़ने वाली सड़क को बनाने के लिए मुहर लगा दी है। दरअसल चीन इस सड़क के जरिए मिडिल ईस्ट तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है, लेकिन भारत इसे चीन की विस्तारवादी नीति का हिस्सा बताते हुए विरोध कर रहा है। वजह यह है कि पीओके के रास्ते चीन का पाकिस्तान तक जाने का प्लान। करीब 5 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहे सीपैक प्रोजेक्ट की आड़ में चीन बहुत बड़ी साजिश रच सकता है और इसके सबूत कई बार सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन स्टील से बने बंकर पीओके में बना रहा है। इन बंकरों में आतंकी संगठनों और पाकिस्तानी सेना को सुरक्षित पनाह देने की कोशिश है। एनक्रिप्टेड मोबाइल टावर के जरिए कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करने से रोकने की तरफ भी चीन ने कदम बढ़ा दिए हैं और अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक केबल भी चीन बिछा रहा है। ऐसा करके कम्युनिकेशन नेटवर्क को मजबूत करना वो चाहता है। चीन सीपैक की सुरक्षा के नाम पर ये सब करने में जुटा है और दावा तो ये भी किया जा रहा है कि पीओके में करीब $300 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट चीन की तरफ से हो सकता है। Only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan occupied Kashmir. We are open to discussing that. पाकिस्तान ने चीन के पीओके में बहुत बड़ी घुसपैठ करा रखी है और अब खुल्लम खुल्ला कश्मीर में चीन का इन्वॉल्वमेंट बता रहा है। अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि चीन किस तरह भारत को घेरने में लगा है। चीन ने पाकिस्तान में मोहम्मद डैम के निर्माण में तेजी लाना शुरू कर दिया है। चीनी मीडिया के मुताबिक डैम में कंक्रीट भरने का काम शुरू हो गया है। ये फैसला भारत के सिंधु जल समझौते को रद्द करने के बाद लिया गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मोहम्मद जिले में स्वात नदी पर बन रहा ये डैम दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा डैम होगा। इससे पेशावर को हर दिन 30 करोड़ गैलन पानी सप्लाई किया जा सकेगा। वैसे तो इस डैम का काम 2027 तक कंप्लीट करने के कयास हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की आतंकियों को चेतावनी और फिर पीओके पर दृढ़ संकल्प के बाद इसे बड़ी हलचल बताया जा रहा है। विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। बल्कि मोदी का हिंदुस्तान है जो डंके की
चोट पर बॉर्डर पार बैठे आतंकियों का सफाया करता है और फिर जवाबी कार्रवाई में मिसाइलों से लेकर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का मादा भी रखता है। यही चीन की बेचैनी है। चीन ने 1979 के बाद से कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है। मॉडर्न वॉरफेयर में उसके हथियारों का इस्तेमाल भी नहीं हुआ था। उसे हिंदुस्तान की रक्षा ताकत के साथ तेजी से बढ़ती भारत की इकोनॉमी से भी दिक्कत है। अधिकारियों ने बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन में लालमोनिरहाट का दौरा किया था। भारतीय सीमा से 15 किलोमीटर दूर लालमोनिरहाट में एयरबेस है। खबरें ये भी हैं कि भारत को घेरने के लिए चीन इस एयरबेस को फिर से जिंदा करना चाहता है। कोशिश यही है कि पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के जरिए भी अपने मंसूबों को वो नई हवा दे सके। वो इसके फिराक में लगा है। इसलिए कहा जा रहा है